मकर राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, वैसे थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, 18 महीनों का इंतजार खत्म होगा जब गुरु और चेले का साथ होगा। बस कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ऐसा परिवर्तन जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगा यह राशि परिवर्तन, क्योंकि 31 मार्च 2024 को शुक्रदेव अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे सभी ग्रह समय समय पर अपनी राशियां बदलते रहते हैं, गोचर परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये जो गोचर परिवर्तन है ये विशेष होगा, क्योंकि शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ राशि में मीन राशि में विराजमान होंगे। मीन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है। पिछले 18 महीनों से राहु इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे गुरु शुक्राचार्य आएंगे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और 18 महीनों का ये इंतजार खत्म करेंगे शुक्रदेव जब राहु के साथ ये युति बनेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र वैसे भी अपनी योग कारक स्थिति में रहते हैं, और उसमें भी जब ये अपना गोचर परिवर्तन करेंगे अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में, और मीन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, तो इनका गोचर परिवर्तन राहु और शुक्र की जो युति बनेगी वो आपके तीसरे भाव में बनेगी, आपके पराक्रम भाव में बनेगी। आपके जीवन में कोई न कोई विशेष घटना होगी, शुभ घटना होगी, धन की वर्षा होगी, मां लक्ष्मी की परम कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी। सब मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये जो राशिफल है ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस राशिफल को आप देख ही सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स आप जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, यही शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान होंगे। शुक्र कौन है? शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं, वैभव के कारक माने जाते हैं, विलासिता के कारक माने जाते हैं, भौतिक जीवन के कारक माने जाते हैं, भौतिकता के कारक माने जाते हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर सबके कारक शुक्र माने जाते हैं। और इसकी इच्छा जीवन में कौन नहीं रखता? हर कोई ये कोशिश करता है कि मेरे जीवन में भी सुख शांति का एहसास हो, भौतिक सुख सुविधाएं के सभी साधन मेरे जीवन में उपलब्ध हो, यह हर कोई चाह रखता है। और यही शुक्रदेव हमारे सौर परिवार में सबसे चमकदार ग्रहों में से एक माने जाते हैं, सबसे आकर्षक ग्रहों में से एक माने जाते हैं, और ये आपके तीसरे भाव में राहु के साथ अपनी युति बनाएंगे। राहु कौन है? राहु हमारी भूख है, राहु हमारी तड़प है, राहु हमारे सपने हैं, राहु हमारी इच्छा शक्ति है, राहु हमारी तड़प को बढ़ाते हैं, राहु हमारी भूख को बढ़ा देते हैं। राहु इस दुनिया में सभी सुख सुविधाओं के साधन को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है, राहु सुख लोभी है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, वो चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए, ऐसी तड़प राहु बढ़ाते हैं। और इस कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं राहु और शुक्राचार्य, गुरु और चेले। और जब यह आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे। आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, चाहे वो आपको आपके कर्जों को लेकर हो, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके सामने खड़ा था।
पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, परिवार में एक सामंजस्य से नहीं बन रहा था। अगर कोई पूर्व की बात कर रहा था तो दूसरा पश्चिम की बात कर रहा था, एक उत्तर की बात कर रहा था तो दूसरा दक्षिण की बात कर रहा था। दाम्पत्य जीवन में लगातार अलगाव का सामना आप कर रहे थे, पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो रहा था और इसका असर आपके पूरे परिवार पर देखने को मिल रहा था। संतान की बहुत सारी समस्याएं आपके सामने थी, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके विवाह को लेकर बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में लगातार आप फेस कर रहे थे समस्याओं से। लेकिन शुक्र का जब राशि परिवर्तन, गोचर परिवर्तन, मीन राशि में शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे भाव के अंदर आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे। और वैसे भी राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है। जन्म कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, इसे त्रिशराय भाव कहा जाता है और इन भावों में राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु वैसे भी अपनी शुभ स्थिति में है और उसमें भी उनके गुरु शुक्राचार्य इनसे मिलने के लिए जब आएंगे इनके तीसरे भाव में, आपके तीसरे भाव में, तो कितनी विचित्र स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति का आपके जीवन में निर्माण होगा। बहुत सारे कष्टों का अंत होगा, समस्याओं का अंत होगा, दुखों का अंत होगा, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे उसका अंत होगा। कोई लगातार आपका विरोध कर रहे थे, आप जहां भी काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी तरक्की से जल रहा था, नहीं चाहता था कि आप कैसे भी करके आगे बढ़े। ऐसे शत्रुओं का अंत करेंगे राहु और शुक्राचार्य दोनों मिलकर के। दोस्तों 31 मार्च 2024 को शुक्रदेव जब आपके तीसरे भाव में गोचर परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके पंचमेश बनते हैं और आपके दसमेश बनते हैं। शुक्र की एक ही दृष्टि मानी जाती है, सप्तम दृष्टि, और शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे। तो कितनी बड़ी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपके पंचमेश हैं, आपके दसमेश हैं और इनकी दृष्टि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर। पंचमेश है शुक्र पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। आपके संतान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। उनकी पढ़ाई को लेकर के आप लगातार चिंतित हो रहे थे, लेकिन आपकी चिंताओं का अंत करेंगे शुक्राचार्य। बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था, लगातार कोई न कोई बाधाएं आ रही थी, इस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शुक्राचार्य, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। धन की आवक होगी, लक्ष्मी की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और आर्थिक तंगी से आप लगातार जूझ रहे थे, उसका अंत करेंगे शुक्राचार्य। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा, अलग तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा आपकी वाणी के अंदर। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करेंगे शुक्राचार्य 31 मार्च 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और यही शुक्र आपके दसम भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव आपकी पदोन्नति का, आपके प्रमोशन का भाव माना जाता है। दसम भाव आपके सपने का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। पिछले कई महीनों से आपकी इच्छाएं लगातार दब रही थी, आपके सपने लगातार दब रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को नहीं मिल रहा था। आप लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम आप पीछे चले जा रहे थे। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि लगातार आप चिंताओं में गिरे हुए थे। रात को नींद नहीं आ रही थी, गलत गलत सपने आ रहे थे और आप अपनी समस्याओं से इतने ग्रसित थे कि आप अपने आप को ही हीन भावना में देख रहे थे। लेकिन उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शुक्राचार्य। कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन होगा। आप अगर नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रमोशन कहीं ना कहीं आपका अटका हुआ था, वो प्रमोशन आपका होगा। पदोन्नति आपकी बाहर होगी और मान मर्यादा और उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और इन्हीं शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। भाग्य में लगातार जो बाधाएं आ रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपकी भाग्य उन्नति होगी। पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। पिता से लगातार मनमुटाव आपका चल रहा था, लेकिन अब आप पिता के साथ मिलकर के कोई न कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। और इस समय माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, आपके इष्ट देव की कृपा आप पर होगी। कोई न कोई बड़ा धार्मिक कार्य आपसे होगा, कोई न कोई बड़ा मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य में आप हिस्सा लेंगे। इससे के कारण आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी।
बाकी का लगातार साथ आपको नहीं मिल रहा था। आप आगे बढ़ने के सपने तो लगातार देख रहे थे, लेकिन वो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन 31 मार्च 2024 को जैसे ही शुक्र अपने उच्चस्थ राशि मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र और राहु की युति आपके तीसरे भाव में बन रही है। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, आपके साहस का भाव माना जाता है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, आपकी पारिवारिक स्थितियों का भाव माना जाता है, आपके ऑनलाइन सेक्टर का भाव यही भाव माना जाता है। तो यहां पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी। आप लगातार अपना 100% अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आपके निर्णय शक्ति में निखार देखने को मिलेगा और एक सही समय पर सही निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगा। तो कई महीनों में अगर देखा जाए तो शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र के साथ अपनी युति बनाएंगे और आपके तीसरे भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। आपके राशि के स्वामी शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं शुक्राचार्य। शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी इन्हें कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। हालांकि इनकी गति धीमी है, ये धीरे धीरे फल प्रदान करते हैं, इसीलिए एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं। लेकिन इन्हीं शनि के प्रबल मित्र ग्रह शुक्राचार्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे आपके तीसरे भाव में। निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अगर सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।